नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का फोर्थ सम हम कर रहे हैं। फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक जिनका सम ऑफ स्क्वायर्स उनके वर्गों का योग 365 है, 365। तो मान के चलते हैं लेट टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर से एक x मान लिया और एक x जमा 1 मान लिया। ये दोनों मान लिया हमने। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। अब पर्सन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इनके वर्गों का योग, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और वो बताया है क्वेश्चन में लिखा है 365। तो कर लीजिए सोल्व। a प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला हमारा आइडेंटिटी यूज होगी। पहली टर्म का वर्ग, दूसरी टर्म का वर्ग, 2 गुना पहली टर्म गुना दूसरी टर्म। तो x की 2 जमा x की 2, 2x की 2 जमा 1 का वर्ग 1 जमा 2 गुना x गुना 1 2x। ये 365 जो है इसको बराबर से इधर ले गए। तो देखिए क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364। क्योंकि ये माइनस का होगा इधर जाके और एक प्लस का था तो ये माइनस हो गया। अब इसको छोटा कर लेते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग कर दिया, इक्वेशन छोटी होगी। अब हमने इसको सोल्व करना है तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई तो 182 आए और जोड़ जो है वो 1 आए। तो ऐसे दो नंबर हमने लेने हैं। मल्टीप्लाई 182 आए तो ये नंबर होंगे 14 और 13। 14 और 13 की मल्टीप्लाई माइनस 182 आएगी, माइनस का ले लिया। और इनका सम करेंगे तो वो जो है वो प्लस का 1 आना चाहिए। तो प्लस का 1 कब आएगा, जब ये नंबर हम प्लस का लें और ये नंबर हम माइनस का लें। तो मिडिल टर्म को हमने दो भागों में तोड़ लिया। एक हमने लिख लिया 14x और एक लिख लिया हमने 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो पेयर बना दिए इसके। तो ये हो गया x प्लस 14 और यहाँ पे ये हो गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 और दूसरा है x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे प्लस 14 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 13। अब क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर लेना था। तो ये आंसर होगा हमारा 13 और एक नंबर इससे बड़ा जो होगा, एक इससे ज्यादा कर देंगे, वो कितना होगा 14। तो ये हमारा फोर्थ सम था एक्सरसाइज का। फिफ्थ सम और देखते हैं और सिक्स्थ सम और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। तो फिफ्थ सम देख लीजिए क्या है। फिफ्थ सम में लिखा है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको पता होगा, 90 डिग्री का एंगल है ये। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट की। तो इसके ये हमारा जो है इसको हम एल्टीट्यूड या हाइट बोलते हैं। ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस, तीसरी साइड। तो ये कहता है कि एल्टीट्यूड यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे लंब, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान के चलेंगे, माना बेस, लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल x, हमने x मान लिया। इसका बेस को आधार बोलते हैं हिंदी में। तो इसका बेस है x मान लिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो परपेंडिकुलर है, इसका जो परपेंडिकुलर है वो इससे 7 जो है कम है बेस से। तो ये हो गया x माइनस 7। ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब तीसरी साइड के बारे में बताया है, इसमें 13 है। इसका जो कर्ण है वो 13 है। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो अब पाइथागोरस जो है प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि
इसके आधार का वर्ग और इसके लंब का वर्ग, और ये होता है कर्ण का वर्ग। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस की जगह हमारे पास है x, ये है x माइनस 7 और ये है 13। कर दीजिए सोल्व। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हमारा 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा 49, ये हमारा 14x, और ये हमारा होगा 169। इसको इक्वल से इधर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये 49 और प्लस का, और ये माइनस का होगा क्योंकि इधर जाएगा, तो ये बचेगा 120। छोटा कर लेते हैं इसको, 2 से डिवाइड होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60। छोटा कर लिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, छोटा कर दिया। तो अब मल्टीप्लाई जो है 60 आए और इसका सम जो है वो 7 आए। तो 60 के फैक्टर्स हमने करने हैं। 60 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये होता है 1 और 60 नहीं यूज होगा यहाँ पे। 2 इंटू 30 ये भी यूज नहीं हो सकता। 3 इंटू 20 ये भी यूज नहीं हो सकता, 7 नहीं आएगा। 4 इंटू 15 नहीं होगा। 6 इंटू 10 ये भी नहीं हो सकता। 7 इंटू 12 नहीं, 7 इंटू 12 नहीं होगा, हमें 60 के टुकड़े चाहिए। तो हाँ, ये 3 के बाद हमारा जो है 60, 4 इंटू 15 हो गया, ये भी नहीं हुआ। 5 इंटू 12, 12 की और 5 की 60 आएगी, और मिडिल टर्म है 7। तो ये फैक्टर्स हमारे होंगे। इनका डिफरेंस जो है वो 7 आया है, और इनकी मल्टीप्लाई जो है 60 आई। तो ये टुकड़े हमने लिए। माइनस का 7 चाहिए, तो 12 हमने माइनस का ले लिया और 5 हमने प्लस का ले लिया। यानी कि जो मिडिल टर्म थी, बीच की जो टर्म थी, उसको हमने 2 भागों में यहाँ पे तोड़ लिया। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, ये हो गया x माइनस 12। यहाँ से 5 कॉमन आएगा, ये हो गया x माइनस 12। एक ब्रैकेट में x माइनस 12 और एक में x प्लस 5। या तो x माइनस 12 0 के बराबर है, या x प्लस 5 0 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू 12। अब ये तो रिजेक्ट होगी क्योंकि किसी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं होती। तो ये हमारा होगा इसका बेस जो हमने आधार माना हुआ था, और इसका जो लंब है वो इससे कितना कम होना चाहिए, 7 कम लिखा था। तो 12 में से 7 कम कर दीजिए 5। तो ये हमारे आंसर होंगे बेस और परपेंडिकुलर। और लास्ट सम एक्सरसाइज का, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ द पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। एक कोई हमारी इंडस्ट्री है जो पोल्ट्री आर्टिकल बनवाती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल्स बनाती है प्रतिदिन कोई हमारी फैक्ट्री है, तो हम मान के चलते हैं, माना प्रतिदिन बनने वाली वस्तुओं की संख्या, लेट द नंबर ऑफ द पोल्ट्री आर्टिकल्स पर डे, वो हमने x मान लिया। और इसकी कॉस्ट के बारे में इसने बताया है, एक वस्तु की कीमत, कहता है कि जितनी उनकी संख्या है उसके द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच इन रुपीज 3 more than twice, इसके दुगने से 3 ज्यादा है। तो 2x जमा 3, इसके दुगने से 3 ज्यादा है। टोटल जो है एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 90 रुपए है। टोटल 90 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल, कितने आर्टिकल बनते हैं, उनकी क्या कॉस्ट है, ये हमने निकालनी। तो जितनी उनकी संख्या है, नंबर है, जितने इतने बनेंगे और एक के ऊपर इतनी कॉस्ट लगेगी, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई से। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको लिख दीजिए 90 के इक्वल।
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x², 2 इंटू 3 ना x इंटू 3x, इसको इधर ले आएंगे, देन 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी तो मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ऐसे नंबर हमने सोचने हैं जिनकी गुना तो 180 हो और जिनका जोड़ जो है वो कितना हो, 3 हो। तो 180 के फैक्टर्स हम कर लेते हैं। 180 के हमने फैक्टर्स किए, 2 से 90, 2 से फिर 45, फिर 3 से 15, 3 से 5। तो देखे 2 दूनी 4, 4 3 12 और 3 5 15, 15 और 12, 15 प्लस का ले लेते हैं और 12 माइनस का ले लेते हैं। 15 और 12 की गुना करेंगे तो 180 आएगा और इनका डिफरेंस जो है वो 3 आना चाहिए, 3 ही आया है। तो ये हमने फैक्टर्स ऐसे करने हैं, ये हो गया हमारा 15x और ये 12x। फर्स्ट और लास्ट ऐसे कैसे, बीच में जो 3x था उसकी जगह हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ से x कॉमन है तो ये बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से हमारा जो है 6 कॉमन है तो ये बचेगा 2x प्लस 15। एक ब्रैकेट में 2x प्लस 15 और दूसरे में x माइनस 6। तो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है तो यानी कि पहला नंबर 0, तो 2x माइनस 15 और x की वैल्यू होगी माइनस 15/2। और या दूसरा नंबर 0 है तो x की वैल्यू होगी 6। तो ये तो नेगेटिव है तो ये तो छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इतनी वस्तुएं नहीं बन सकती। तो एक दिन में इसका मतलब 6 वस्तुएं बनती हैं और उनकी एक वस्तु की अगर कीमत की बात करें तो इसके 2 गुने से 2 छिके 12, 3 ज़्यादा, तो 15 रुपये जो है उसकी कॉस्ट आती है और 6 वस्तुएं बनती हैं तो टोटल हमारा कितना होता है, 90। तो इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है या जो है और किसी एक्सरसाइज में डाउट है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और बाकी की वीडियोस के लिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।